एनोनिमस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अ, जी मोहतरमा, उम्मीद कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे अच्छा, पास इस मुझे वक्त बस तो 10 सेकंड दीजिएगा मुझे मोहतरमा, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा ठीक। जी जी। मोहतरमा, मैं आ चुका हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली आपका ईमेल आया था मुझे कि आपको कुछ बात करना है मुझसे। तो बात दरअसल ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने भले ही कुरान जो है बात तर्जुमा ना पढ़ा हो, ना भले ही मैंने तफसीर के साथ ना पढ़ा हो, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपना दीन छोड़ूं। ठीक है, पहली बात हम्म। तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पहले एक मुसलमान थे तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपका ये ओवरनाइट डिसीजन था कि आपको एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए? जी। देखिए, मोहतरमा, आपका नाम आप बता सकती हैं, या कोई मतलब ऐसा नाम जो रियल नाम नहीं हो? मैं तो क्या बोल के आपको एड्रेस करूं? आप मुझे अनोनिमस से ही मुखातिब कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। और आप इंडिया से हैं एनोनिमस जी? जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओ वाह, बहुत जबरदस्त। तो एनोनिमस जी, देखिए, मैं जो मेरा जो ये फेस था इस्लाम से, हालांकि मैं इस्लाम का एक दाई था, क्योंकि ये आयत मैंने कई बार सुनी है, पढ़ी है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कि आप लोग, यानी आपको चाहिए कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाए हिकमत के साथ। तो मैंने कई, यानी अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने दावत और तबलीग में मैंने लगाया है। और तो आप सोचिए कि किस तरीके का मुसलमान मैं था। लेकिन जब, और वो बुनियाद जो थी, वो इस्लाम का जो एक पहलू है, वो सिर्फ हमें बताया जाता है। हमें बस उसकी नॉलेज होती है, इसकी बुनियाद पे हम मुस्लिम रहते हैं, और इतनी शिद्दत से हम इस्लाम को पसंद करते हैं या मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके सामने सिक्के का दूसरा पहलू जब आना शुरू होता है, तो जो फर्स्ट फेज आपका ये होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में ऐसा है। फिर दूसरा फेज ये होगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, आपने गलत समझा है। फिर तीसरा फेस होता है कि अब आपका दिल नहीं मानता है कि इसका कोई क्लैरिफिकेशन या इसको किसी तरीके से डिफेंड भी किया जा सकता है। ये होता है तीसरा स्टेज। और चौथा स्टेज ये होता है कि आपके दिल में अगर वाकई में आपके अंदर सच्चाई को मानने का जज्बा है और तहकीक का जज्बा है, तो फिर जो लास्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि आप फिर एक डिसीजन लेते हो कि नहीं, वाकई में ये एक ऐसी चीज है जो खुदा की तरफ से नहीं है, और इसमें हमारा बस वक्त बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन होता है एनोनिमस जी। तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, कोई एक डाउट नहीं होता है जिसकी बुनियाद पे आप सीधा इस्लाम को छोड़ देते हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आहिस्ते आहिस्ते आपका जहन बनते जाता है, और उसके बाद फिर आप इस्लाम को छोड़ते हो। तो क्या लोगों ने आपको मुतासिर किया? लोगों ने इन द सेंस? इन द सेंस कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत से हिंदू भाई, हिंदू बहनें हम्म। और मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के साथ रहते हम्म। होंगे, तो आप तो हम्म। उनसे भी मुतासिर हुए होंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले प्रफुल्ल कुमार जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। एन पोर्ट जी है, बहुत बहुत स्वागत है एन पोर्ट जी। ये कह रहे हैं आदमी को 72 हूर मिलेंगे तो औरतों को क्या है? औरतों को कुछ नहीं है, बल्कि मैं एनोनिमस जी से ही पूछूंगा कि उनको क्या मिलने वाला है थोड़ी देर में, जब मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं। और कट्टर हिंदू जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कट्टर हिंदू जी। आप बहुत दिन से आपको देख नहीं रहा था मैं, वरना आप भी एक रेगुलर व्यूअर है हमारे और कंट्रीब्यूट भी करते हैं कट्टर हिंदू जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर बनने का। और कुछ मोमिन भाई हमारे लिख रहे हैं कि मैं इस्लामोफोब हूं या फिर इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि आप आइए स्ट्रीम में, आप लोगों के लिए खुला मंच है, आप आइए और मेरे जो एतराज है उसका आप जवाब दीजिए।
ताकि लोग भी समझे, मैं भी समझूं, और मैं इन एतराज को लाइव पे मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप साबित कर दो कि मेरा एतराज गलत है तो मैं लाइव पे मानने के लिए तैयार हूं कि ये मेरा गलत एतराज है। तो इतना ओपन हूं मैं। तो एनोनिमस जी, जो आपने पूछा मुझे कि क्या मैं हिंदुओं से या और मजहबी लोगों से इंस्पायर हुआ, तो मैं कह दूं आपको कि इंस्पायर नहीं हुआ मैं, लेकिन उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा है, यानी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिसेस में, तो वहां से जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो और उसके बाद आप एक कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर यानी जैसे कि मैं था, दावत देने वाला और प्रॉपरली फॉलो करना, प्रसाद नहीं खाना है, किसी को विश नहीं करना है उनके फेस्टिवल में। तो जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आपके दिल को फिर वो सवाल चुभने लगता है कि यार मैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो गैर मुस्लिम दोस्त है, वो हर फेस्टिवल में, हमारे हर फेस्टिवल में वो हमें मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं, लेकिन इनके एक भी फेस्टिवल में ना हम विश करते हैं, बल्कि सामने से भी अगर विश करने आते हैं तो हम अपना पल्ला छुड़ा के दूर भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको अंदर से खाने लगती है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि यार ये किस तरीके की इंसानियत है कि मैं एक अपने इंसान, जो कि वो खुद, अगर मुझे समझो मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे बचाने वाला, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला मेरा हिंदू दोस्त होगा, मेरा क्रिश्चियन दोस्त होगा। वो नहीं देखेगा कि ये तो मुझे विश भी नहीं करता है तो इसे मैं क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊं। वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, वो मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये चीजें आपको खाने लगती है। तो इस तरीके से मैं कोई हिंदू रिलीजन से या क्रिश्चियनिटी से कोई इंस्पायर नहीं हुआ हूं, ठीक है। लेकिन मिक्स कल्चर में रहने के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि मेरा जो रिलीजन है, इस्लाम, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम वाली भावना है, इस्लाम वाली भावना, जो दो चीजों में बांट के रखा है, इस्लाम और गैर इस्लामी लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बस ये चीज है अच्छा। इसके अंदर। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे कि आप पहले एक मुसलमान थे, तो आपको ये तो पता होगा अल्लाह के हुकूक, इंसानों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, यतीमों के हुकूक, इनके बारे में तो आपको पता होगा। जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे हुकूक से पहले बंदों के हुकूक है। अगर तुम लोग बंदों को नहीं आसानी पहुंचा रहे, उनकी दिलजारी कर रहे हो, तो तुम मेरे लिए भी अच्छे नहीं हो। नहीं, लेकिन अगर आप पूरा इस्लाम का सिस्टम देख लीजिए ना एनोनिमस जी, अब मुझे पता नहीं कि आपने कितनी सारी हमारी स्ट्रीम देखी है या कितनी सारी आपने वीडियोस देखी है। अच्छा, अच्छा। एक बात मुझे कहनी थी, मैंने आपकी ना जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आप तो उसमें मुझे खैर इतना तो आपने बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, पर बात ये है कि इंसान के नजरिए के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंसान के दिमाग पे भी डिपेंड करता है, और इंसान का दिमाग ना सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मतलब आप एक चीज को, आप जो कहते हैं ना कि जैसे दो पहलू होते हैं, एक सिक्के का है पहला पहलू फिर दूसरा पहलू, आपकी नजर में ना हमेशा नेगेटिव पहलू ही आता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते। अब देखिए एनोनिमस जी, ये सवाल आप अगर करते कोई एक गैर मुस्लिम से कि आप इस्लाम को एक नेगेटिविटी के साथ आप देख रहे हो, तो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी सकते। आप ऐसे शख्स से बात कर रहे जो खुद इस्लाम की दावत देता था और दिफा करता था, तो नेगेटिविटी अगर तो होती एक मिनट, तो मैं, आप जो, अच्छा सॉरी, है ना, आप बोलिए। समझ रहे हैं ना कि मैं तो खुद दावत और तबलीग करता था, इस्लाम का दिफा करता था, तो नेगेटिविटी जी जी, अगर होती तो मैं, चलो, अब बात डिफरेंट है, आप दिफा करते थे यानी वो हम्म, पास्ट है, और हम्म, करेंटली आप नहीं करते, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो बहुत क्यों हुआ हूँ? डिफरेंसेस आ जाते हैं। नहीं, तो ठीक मैं है, वही और कह रहा हूँ ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बनने की जो वजह थी, उसी बुनियाद पे मैंने किया है ना। अब आप मुझे बताइए एक बात, आप एक आपने मुझे ईमेल पे लिखा था कि आपने कुरान ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा है आपने, जी सही, ठीक है। आपने हदीसों को नहीं पढ़ा है, ठीक जी, है ना। आपने इस्लाम को सिर्फ उतना सीखा है जितना आपको बताया गया है,
नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अगर मेरे मेरे दिमाग में कोई सवाल होता है तो मैं उसके जवाब ढूंढने के लिए निकलती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर ये उम्मीद होती है, मेरे अंदर ये यकीन है कि अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि थोड़ी देर पहले एक आयत, एक भाई जो हमारे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सूरह बकरा की वो आयत है, उसमें लिखा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं, वो जो सेक्स स्लेव्स होती है, उससे भी बदतर है। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे वो आयत, आप जी इसके बारे में जरूर, क्या जी कहेंगे? जी जरूर, आप पहले दिखा दीजिए। जी, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इंग्लिश में पढ़ दूं मैं या उर्दू में? मैं उर्दू में खुद पढ़ लेती हूँ। जी, अच्छा जनाब, आपने कहा सेक्स स्लेव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लौंडिया। अच्छा, अब लौंडिया सुनकर आपके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक करता है या क्या मीनिंग निकलता है, पर मेरे लिए तो लौंडिया एक औरत ही हुई। वो मैं आपको बता दूंगा कि लौंडियों का क्या सिस्टम था। ठीक है, वो उस पे हम बात करते हैं और अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने एक आयत है, और जो मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना हुकूकुल इबाद, तो उसको हुकूकुल इबाद में जो है वो सिर्फ मुसलमान आते हैं, अच्छा, सारे लोग तो नहीं वो आते हैं। एक मिनट, हालांकि एक अल्लाह का मिनट। दावा है कि अल्लाह सब 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 मखलूक का जो है वो रब है, लेकिन जी उसमें वो बाइफरकेशन जो हो जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका आप क्या जवाब देंगी? देखिए, इस बात पे तो मैं यही कहूंगी कि एक मुस्लिम मर्द के लिए एक मुस्लिम औरत ही हलाल है। ठीक है, ये एक सही बिलीफ है, क्योंकि आप देखिए, अगर एक मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ता है और अगर एक मुशरिक औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो दोनों को कैसे, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो नहीं नहीं, आप कैसे? देखिए देखिए देखिए, आप जो है ना एनोनिमस जी, आप वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको अगर ये कहना है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने जो रिलीजन वाले हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, सेम बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आप शादी करिए, तो समझ में आता है फिर भी कि ठीक है, सेम बिलीफ सिस्टम होगा तो आगे क्रैश नहीं होगा और डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इधर है बिलीविंग स्लेव वुमेन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट, इवन दो बिलीविंग शी माइट मतलब प्लीज यानी यू। आप, मतलब बिलीविंग तो इन्हीं सेंस लूंगी ना कि आप अपनी ही औरत पे जो है वो यकीन कर सकते हैं, और अगर वो औरत मुसलमान है तो आपकी बीवी है, तो आप उसी पे यकीन कर सकते हैं बनिस्बत एक मुशरिक औरत के। तो मतलब मुशरिक औरत जो है आपके नजदीक वो भरोसे के लायक नहीं है? भरोसे के लायक नहीं, पर जिंदगी तो के, मतलब जिंदगी के लिए आप एक मुस्लिम है और आप एक मुशरिक औरत से शादी कर रहे हैं, तो मतलब कैसे सूटेबल हो सकता है? क्योंकि हमें आगे की जिंदगी का तो नहीं पता ना, क्योंकि अल्लाह बेशक बेहतर जानता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कोई बेहतरी ही रखी है कि मुशरिक औरतों को मुशरिक मर्दों के लिए नहीं सही करार दिया गया। नहीं, अच्छा, मैं एक और अच्छा, बात दूसरी यहाँ बात पे। आपने ये कहा, एक मिनट एनोनिमस जी, और आपने एक बात ये कही कि लॉन्डियो में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको चलेगा? आपको कोई लॉन्डी बना ले, सॉरी माफी चाहता एक हूं कि मैं मिनट ऐसे जी, अल्फाज आपके लिए यूज देखिए, कर रहा हूं। आप हाँ बताइए पर कि आपको अगर कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एक मिनट, मेरे लिए लॉन्डी का मतलब है एक औरत, यानी लड़की। भले ही एक किसने कहा नासेबा आपको? लफ्ज है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसने कहा क्या मतलब? लोग, मैंने लोगों को सुनते तो नहीं देखा, पर लॉन्डी का मतलब ही इन सेंस जाता है आपको एक लॉन्डी औरत। का डिफरेंस, लॉन्डी लॉन्डी के बारे में पता भी है? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी क्या है? जी नहीं।
चलिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी जी नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। मुझे सिर्फ ये सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से लॉन्ड्री आपके नजर में कुछ बुरा आपको नहीं लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। यू डोंट हैव रिलीजियन, यू डोंट लीव रिलीजियन, द बिलीफ गोज अवे ऑटोमेटिकली बिट बाय बिट along with time when you embrace reality। बिल्कुल सही, और यही चीज मेरे साथ हुई थी। देवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। क्या इस मोहतरमा का फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ? अब वो तो वही बता सकती है। मुझे लगता है अगर ये बोरी है तो हुआ होगा, अगर बोरी नहीं है तो फिर नहीं हुआ होगा। क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं यजीदी वुमन की हालत बताओ। आई थिंक अगर ये एक एडुकेटेड वुमेन है एनोनिमस जी, तो डेफिनेटली अगर वो न्यूज देखती है तो उनको पता होगा कि यजीदी वुमेन या वहां की जो महिला है उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। मसूद, और कोई सुपर चैट्स है तो स्क्रीन पे लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मिस हो ताकि गए सुपर मिस हो चैट गए मिस नहीं हो। मिस हो गए कुछ, एक दो सुपर चैट थे, सुपर स्टिकर थे, मिस हो गए। ठीक है, आप ये कर लो, फिर बाद में हम बात करते हैं। अच्छा टॉपिक हाँ, चल रहा वो हम बाद में उसको कंसिडर कर लेंगे। हाँ, तो एनोनिमस जी देखिए आपके सामने है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में, वो देखिए क्या लिखा है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। ठीक है। और इन मोहतरम और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं इजीली, अगर इसको समझना है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोस योर राइट हैंड्स पोसेस, दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू। अब इसमें एनोनिमस ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर यानी मुस्लिम मर्दों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शादीशुदा औरतें हराम है, सिवाय उनके जो तुम्हारे मिल्कियत में है, जो राइट हैंड पोजेस है। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें ये जी कहा जा रहा है, आप ही बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है, तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। ठीक है। अब स्लेव इसको का समझना, लफ्ज जो है वो कहाँ है, मतलब हाँ मैं तो मैं बताता हूँ। राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा ये मैं देखिए स्टॉप कर देता इसमें हूँ। एक मिनट, इसमें मैं मुसल पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप बताइएगा। 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी नजर आ रही है। ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की
और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें। कैदी ठीक है, मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें। ठीक है, क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहां, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उस उन सब की इज्जत है। ठीक है, सही बात है। हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है। एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए।